चूँकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था। डॉक्टरों ने यहाँ भी चेतावनी दी कि यदि इनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल नहीं हुई तो नेताजी का स्वास्थ्य फिर से गिर सकता है एक बार। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख नेताजी से संबंधित विषयों को लेकर। पिछले वीडियो में 1929 तक की बात की थी मैंने, नेताजी के राजनीतिक गतिविधियों संबंधी। 1929 से आगे बढ़ता हूं। 1929 में 31 दिसंबर को कांग्रेस का लाहौर में एक विशेष अधिवेशन होता है, आयोजन होता है, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। वहाँ से वापस नेताजी का कलकत्ता आगमन होता है और वहाँ वह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं एक बार फिर। जेल में अधिकारियों से इनकी कहासुनी भी हो गई। कहते हैं कि वहाँ लाठियों से इन पर प्रहार भी करने का प्रयास किया गया। इसी बीच कलकत्ता महापौर का चुनाव होता है। जेल में रहकर भी नेताजी कलकत्ता के महापौर चुने जाते हैं। वह कलकत्ता के 5वें महापौर होते हैं। जेल से छूटने के उपरांत महापौर का कार्यभार ग्रहण करते हैं। इनका कार्यकाल होता है 22 अगस्त 1930 से 15 अप्रैल 1931। 26 जनवरी 1931 को एक निषेधाज्ञा का उल्लंघन जुलूस का नेतृत्व करते हुए आप पर ब्रिटिश भारतीय पुलिस के द्वारा लाठियों से प्रहार किया जाता है। लहूलुहान हो जाते हैं आप, जेल में डाल दिया जाता है और इस वर्ष के अंत में मुक्त होते हैं। जेल में आखिर कब तक रखोगे एक बड़े और महान नेता को। 31 के अंत में जेल से छूटते हैं, बाहर आते हैं और सक्रियता तो बनी ही रहती है इनकी राजनीतिक गतिविधियों में। धीरे धीरे कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं से इनकी वैचारिक मतभिन्नता भी सम्मुख आने ही लगती है। हमारे नेताजी क्रांति पथ के अनुगामी थे, लेकिन अन्य नेता समझौतावादी नीतियों पर चलते थे, जो कि नेताजी जिसे उचित नहीं समझते थे। उनका मानना था कि ऐसे तो आज़ादी मिलने से रही। ये मतभिन्नता धीरे धीरे खाई को चौड़ी करने का काम कर रही थी। लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, कराची में जो अधिवेशन हुआ, उसमें नेताजी को और उनकी विचारधारा के अन्य लोगों को कोई विशेष तवज्जो नहीं दी गई। कार्यकारिणी समिति में इन्हें स्थान नहीं मिला। 1932 जनवरी में एक बार पुनः इनकी गिरफ्तारी होती है। सिवनी मध्य प्रांत उस समय का, वहाँ की एक छोटी जेल में इन्हें डाल दिया जाता है। इनके बड़े भाई श्री शरद चंद्र बोस जी को भी बाद में उसी जेल में भेज दिया जाता है। दोनों भाइयों की तबीयत बिगड़ने लगती है तो नेताजी को जबलपुर की जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जबलपुर की सेंट्रल जेल में भी स्वास्थ्य में कोई सुधार न होता देख इन्हें इधर उधर जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहता है और अंत में इलाज के नाम पर 1933 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को फरवरी माह में इटली के जलपोत से इलाज के नाम पर वियना के लिए रवाना कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों को लगता था कि ये जितना ही देश से दूर रहेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा, यानी अंग्रेज उतने दिन चैन की श्वास ले सकेंगे। नेताजी तो नेताजी, वह कहीं भी रह के उन्हें तो काम करना ही था भारत माता की स्वतंत्रता के लिए।
वियना में धीरे धीरे स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने के उपरांत भारत की स्वतंत्रता के लिए वहाँ भी प्रयास इन्होंने शुरू कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई श्री विट्ठल भाई पटेल जी से उनकी वहाँ मुलाकात होती है। सुभाष चंद्र बोस जी के जो राष्ट्रवादी विचार थे, अंगारों की तरह दहकते हुए वो पूरे विश्व की यात्रा करने लगे थे। भारतवासी जहाँ भी था, जिन भी देशों में था, वो इनकी विचारधारा से निरंतर प्रभावित होता रहा और सक्रिय होता रहा भारत माता की आज़ादी के रणांगन में। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का सबसे खतरनाक और कारगर नेता यही है। अतः उन्हें लगा कि अब इन्हें भारत में आने ही न दिया जाए और उनका प्रयास रहता था कि सुभाष इंग्लैंड और जर्मनी की तरफ न जाने पाएं, क्योंकि यहाँ अधिकाधिक संख्या में भारतीय छात्र रहते थे। इनके जाने से निश्चित रूप से वह उन छात्रों को प्रभावित जरूर कर लेते, भारत की आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित जरूर कर लेते। इसलिए उनका प्रयास रहता था अंग्रेज़ों का कि उधर न जाने पाए। वियना में उन्होंने ऑस्ट्रिया भारत संघ की स्थापना की, चेकोस्लोवाकिया भारत समिति की स्थापना की, उसका गठन किया। बर्लिन में इंडो जर्मन सोसाइटी को सक्रिय किया, जर्मनी के अन्य भारतीयों से संपर्क स्थापित करते रहे। सर्वविदित है कि जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से भी संपर्क स्थापित किया इन्होंने। इटली के शासक मुसोलिनी से उनकी सार्थक मुलाकात हुई। इसी बीच 1934 में इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस जी के स्वर्गवासी होने की इनको सूचना प्राप्त होती है और ये भारत की तरफ लौटते हैं। यद्यपि उनका अंतिम दर्शन इन्हें नहीं हो पाता है। और देखिए अंग्रेज़ों की क्रूरता कि ऐसी परिस्थिति में लौटने के बाद भी इन्हें गिरफ्तार करके इनके कलकत्ता स्थित घर में इन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। लगभग 1 महीना घर पर रुके और 1935 में जनवरी महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुनः यूरोप वापस लौट आते हैं और फिर स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक एक बहुचर्चित पुस्तक का लेखन भी किया जाता है नेताजी के द्वारा, जिसे विश्व स्तर पर सराहना मिलती है। फ्रांसीसी विद्वान रोमारोला, आयरलैंड के राष्ट्रपति डी विलेरा आदि नेताजी को पत्र लिखकर इस पुस्तक की सराहना करते हैं, लेकिन ये अभागे अंग्रेज उस पुस्तक को प्रतिबंधित कर देते हैं। सुभाष जी चैन से नहीं बैठते हैं, पूरे यूरोप की यात्रा करते रहते हैं, भारतीयों को संगठित करते रहते हैं। 1935 में ही पित्ताशय का एक बड़ा ऑपरेशन होता है इनके। अब आप सोचिए, वहाँ ना तो परिवार का कोई सदस्य, न कोई अपना, लेकिन सबकी अनुपस्थिति में ही नेताजी का सफल ऑपरेशन होता है। वह स्वस्थ होते हैं धीरे धीरे। 3 फरवरी 1936 को स्वस्थ होने के उपरांत सुभाष बाबू आयरिश गणराज्य के डबलिन शहर पहुंचते हैं। वहां आयरिश भारत स्वतंत्रता संघ की प्रमुख नेता श्रीमती मैकबाइड आयरिश के निवासियों के द्वारा नेताजी का भव्य स्वागत किया जाता है। अनेक सभाओं और वहाँ के रेडियो के द्वारा आप ओजपूर्ण भाषण देते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय होता है। लोगों के द्वारा हमारे नेताजी की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है वहाँ।
अनेक बैठकें वहाँ के नेताओं के साथ सुभाष बाबू की होती हैं और वह लोग भारत की आज़ादी के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता सिद्ध करते हैं, जाहिर करते हैं। बाद में हमारे नेताजी ने स्विट्जरलैंड की भी यात्रा की और इस तरह यूरोपीय देशों का जबरदस्त बहुत तेजी के साथ उन्होंने भ्रमण किया, का उनको लाभ भी मिला। भारत की आज़ादी के प्रति बहुत लोग लामबंद हुए, संगठित हुए, अन्य देश भी समर्थन करने लगे थे और एक बार नेताजी पुनः भारत आने का मन बनाने लगे। इधर लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन भी होने वाला था। ब्रिटिश भारतीय सरकार को नेताजी के आगमन की भनक लगती है और वह उन्हें चेतावनी भेजते हैं कि अगर यहाँ आए तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, इसलिए वहीं पर रहो। उन्होंने सरकारी चेतावनी की अवहेलना की और करनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा घर है, हम जब चाहेंगे आएंगे। नेताजी ने वही किया, वह आए। जलपोत पर सवार होकर हमारे नेताजी मुंबई पहुंचते हैं। वहाँ पर इनका भव्य स्वागत होता है भारतीयों के द्वारा। अपार जनसैलाब इनका स्वागत करता है, समर्थन करता है, इनकी जय जयकार करता है। लेकिन अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें वहीं गिरफ्तार किया और आर्थर रोड स्थित जेल में डाल दिया। चूँकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था, डॉक्टरों ने यहाँ भी चेतावनी दी कि यदि इनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल नहीं हुई तो नेताजी का स्वास्थ्य फिर से गिर सकता है एक बार। डॉक्टरों की चेतावनी के आधार पर इन्हें यरवदा जेल मुंबई में ही शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ वास्तव में इनका स्वास्थ्य गिरने लगा और स्वास्थ्य गिरता देख अंग्रेजों ने दार्जिलिंग स्थित कुर्सियांग के इनके मकान में, जहां इनके बड़े भाई शरत चंद्र बोस जी रहते थे, वहां पर इन्हें भेज दिया और नज़रबंद कर दिया। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी किसी अन्य वीडियो में आगे की चर्चा फिर होगी। धन्यवाद। जय हिंद।